नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट ड्रग्स गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक। एक नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चला है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कई बार पूछा जाता है NTEP का फुल फॉर्म। अब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस ई से एलिमिनेशन है। कई लोग कंफ्यूज होकर इसको इराडिकेशन करते हैं, बट अब जो नाम प्रेजेंट में आया है 2023 में, दैट इज़ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक। अब इसके तहत एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को दो में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट लाइन एज वेल एज सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन ड्रग्स की बात थोड़ी देर में करूंगा। अभी वी आर फोकसिंग ऑल आर अटेंशन ऑन द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जो आपको याद रखनी ही रखनी है, इनको कभी नहीं भूल सकते आप। फर्स्ट लाइन में 5 दवाइयाँ HRZES। एस अब हटा दिया गया है, बट एस को मैं इसमें कवर सिर्फ इसलिए करूँगा ताकि आप लोगों को स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में इसी में हम ख़त्म कर दें। ठीक है, फर्स्ट लाइन को अब नहीं देते क्योंकि ये इंजेक्टेबल है। ठीक। HRZD, ये चारों जो दवाइयाँ हैं इन सबको ओरल रूट से देते हैं, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड है इसका इंजेक्शन बना हुआ है। तो सोचा क्यों हम इंजेक्शन दें, तो इसीलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को रिमूव कर दिया गया है। ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे H से, जो दवाई का नाम होता है सबसे पहले, दैट इज़ आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड। ओके। उसके बाद R से जो ड्रग का नाम होगा दैट इज रिफैम्पिसिन। 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 फिर उसके बाद Z से पायराजिनामाइड। 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 उसके बाद E से इथैम्ब्यूटॉल। E से इथैम्ब्यूटॉल। E से इथैम्ब्यूटॉल। और फाइनली S से स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ नो लॉन्गर अ फर्स्ट लाइन ड्रग, ये प्लीज़ याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले दी जाती थी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में अब ग्लोबली एक्सेप्टेड सिर्फ 4 दवाइयाँ हैं, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन को मैंने इंक्लूड किया जानबूझ के ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ में डिस्कस हो जाए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। तो अब बात करेंगे अबाउट द एक्टिविटी। इसमें ऑल आर साइडल। ठीक। आइसोनियाज़िड साइडल, रिफैम्पिसिन साइडल, पायराजिनामाइड भी साइडल। द ओनली ड्रग विच इज स्टैटिक is ethambutol. Ethambutol is static. ठीक। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी साइडल। अब कौन से टाइप, या तो सेल के अंदर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो या तो सेल के अंदर होगा या सेल के बाहर होगा। तो इसमें हम बात करेंगे पहले एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये जो आइसोनियाज़िड है ये दोनों को मारती है, बोथ अंदर सेल के है, इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों को मारती है। रिफैम्पिसिन भी दोनों को मारती है। पायराजिनामाइड के बारे में एक्सेप्शन है, तो इसको अलग कलर की इंक से लिखा जाएगा। पायराजिनामाइड बेसिकली इंट्रा सेलुलर मारती है, जो इंट्रा सेल यानी कि सेल के अंदर जो बैक्टीरिया घुसे हुए हैं उनको मारती है, इंट्रा सेलुलर। ठीक। उसके बाद इथैम्ब्यूटॉल जो है वो दोनों को मारती है। ठीक। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन अगेन दिस इज बेसिकली इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसको मारा जाता है। ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर माइकोबैक्टीरियम उसको मारा जाता है। अब ये हेपाटोटॉक्सिक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेपाटोटॉक्सिक मतलब हाईली टॉक्सिक टू द लिवर। ये थोड़ी बहुत होती है हेपाटोटॉक्सिक, ये भी होती है। सबसे ज़्यादा हेपाटोटॉक्सिक होती है पायराजिनामाइड, ये आप लोग को याद रखना है। ये बिल्कुल भी हेपाटोटॉक्सिक नहीं है, ये भी हेपाटोटॉक्सिक नहीं है। अब
प्रेगनेंसी में आप आइसोनियाजिड दे सकते हो। सो प्रेगनेंसी केस में आइसोनियाजिड दे सकते हो आप, रिफैम्पिसिन दे सकते हो। पायराजिनामाइड को कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अवॉइड कर लो। इथैम्बुटॉल दे सकते हो, वेराज दिस इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसको किसी प्रेग्नेंट औरत में कभी देना ही नहीं गलती से। ठीक है, सो ये सेलिएंट फीचर्स हो गए फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में। अब मैं आपसे अगले एपिसोड में थोड़ी और बातें करूंगा इनके बारे में। तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।